रात के 12 बज रहे थे। टीवी चैनल के स्टूडियो में मुकम्मल खामोशी थी। बस लाइट्स की हल्की सी भनभनाहट सुनाई दे रही थी। आज हर शो की लाइव रिकॉर्डिंग थी, मगर इस किस्त का स्क्रिप्ट किसी ने नहीं लिखा था। फिर भी प्रोड्यूसर बजट था कि शो जरूर होगा। एंकर ने कांपती आवाज में कहा, आज हम आपको वो खौफ दिखाएंगे जो हकीकत है। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, स्क्रीन पर एक पुरानी हवेली नमूदार हुई। हालांकि सेट पर ऐसी कोई जगह मौजूद ही नहीं थी। अचानक लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में किसी औरत के पायलों की आवाज गूंजी, छन छन छन। एंकर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बिल्कुल पीछे एक सफेद लिबास में औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा नहीं था। कैमरा खुद ब खुद जूम करने लगा। डायरेक्टर चीखा, कट कट, मगर कैमरा बंद ही नहीं हो रहा था। अचानक इस औरत ने आहिस्ता से कहा, यह शो मेरा है। अगली सुबह स्टूडियो खोला गया तो हर चीज अपनी जगह थी, मगर एंकर, डायरेक्टर और कैमरामैन कभी नहीं मिले। और हैरानकुन बात यह थी कि इसी रात चैनल पर हॉरर शो की एक नई किस्त खुद ब खुद आनायर हुई, जिसमें सिर्फ एक जमला बार बार चल रहा था। फिर अभी खत्म नहीं हुआ। 127 AM। पापा, हॉरर शो वो किस्त जो कभी खत्म न हुई, हिस्सा 2। अगली रात 12 बजे वही किस्त दोबारा आनायर हुई। इस बार स्क्रीन पर एंकर नजर आया, मगर उसकी आंखें खाली थीं, जैसे रूह निकल चुकी हो। वो सीधा कैमरे में देखकर बोला, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो अब आप भी उसका हिस्सा बन चुके हैं। अचानक हजारों घरों में टीवी स्क्रीन पर दुराड़े पड़ने लगे। लोगों ने रिमोट बंद करना चाहा, मगर बटन काम नहीं कर रहे थे। फिर स्क्रीन पर वही सफेद लिबास वाली औरत नमूदार हुई। इस बार उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बन रहा था, आंखें खून से भरी हुई। उसने कहा, मैंने सच दिखाया था, मुझे शो से निकाल दिया गया। अपराज खुला। सालों पहले यही औरत इसी चैनल की एंकर थी। उसने एक असल जन्नती